हेलो लियोस, आज हम आपकी 1 से 15 सितंबर की लव रीडिंग करने वाले हैं। इस रीडिंग में नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी मैसेजेस रहेगा और सेपरेशन वालों के लिए भी, और जो मैरिड है उनके लिए भी। लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, सबके लिए ही मैसेजेस रहेंगे। ओके, और जनरल रीडिंग है तो एज अ जनरल रीडिंग लीजिएगा। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही बातों को रखना है। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। ओके, अगर कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, किसी प्रॉपर निष्कर्ष में पहुंचना है तो आप पर्सनल कंसल्टेशन, पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। नंबर गिवन है वीडियो में। एंड जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन्स, चाहे पिरामिड फॉर्म में हो चाहे फिर टम्बल फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है हमारे पास। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। हीलिंग की डिमांड है भाई। लव पार्टनरशिप, हैप्पी एंडिंग। भाई यहाँ पे देखिए 2+6 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मून एंड शुक्र। ओके, मे बी आप दोनों के डेट ऑफ बर्थ में आपका 2 हो, आपके पार्टनर का 6 डेट ऑफ बर्थ हो, मीन्स मूलांक 6 हो, या आपका मूलांक 2 हो, या फिर 26 आप दोनों में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। या फिर ऑल ओवर भी जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि देखिए रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है। 666 यहाँ पे आया है और साथ में इसके नीचे आया है हैप्पी एंडिंग। येलो कलर का कार्ड है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है। और यहाँ पे भी अगर इसको प्लस करके देखें तो 8 नंबर है। 8 मीन्स मेहनत। ओके, कि अगर रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग चलाना है तो काफ़ी सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी, काफ़ी सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अपने अपने लेवल पे दोनों को ही इंडिविजुअली तौर पे पहले हीलिंग करनी पड़ेगी। अब आगे क्या मैसेजेस आते हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ही मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल तौर पे ही आप दोनों के लिए इंटरनल हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी को इमोशनल रूप से तो किसी को मानसिक रूप से, ओके, मेंटली रूप से किसी को हीलिंग की ज़रूरत है। कि लाइक कोई बात है जहाँ पे अटक गया है सिचुएशन, नहीं भूल पा रहे हैं, नहीं फॉरगेट कर पा रहे हैं, उस बात से आगे नहीं निकल पा रहे हैं, किसी नए रिलेशनशिप में आना है आपको, या कोई आपकी तरफ आया है या आ रही है, ठीक है, या फिर आप किसी बंधन में बंधने जा रहे हैं। लाइक होता है ना कि जब कोई रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो फिर हम अपने घर वालों पे छोड़ देते हैं, क्योंकि कितने दिन रुके रहेंगे, 1-2 साल वेट किया, 1-2 साल रुके रहे कि अब मान जाएगा, अब मान जाएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है भाई, तो फिर तो हम सोचते ही है ना कि हमारी वजह से हमारे परिवार वाले दुखी ना हो। ओके, तो कहीं ना कहीं हम एडजस्टमेंट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं और दिल को मार के आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर भी मैं कहूंगी कि हीलिंग की बहुत आवश्यकता है किसी भी रिलेशनशिप में। 2 मैसेजेस मैंने यहाँ पे दिए। एक तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए भी मैंने कहा कि हीलिंग की दोनों को आवश्यकता है, दोनों को आवश्यकता है। अब वो किस तरीके से आप अपनी हीलिंग करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक रेकी हीलिंग काइंड ऑफ चीज़ों का आप सहारा लेते हैं या फिर मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है, माइंडफुलनेस, अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं और आजकल तो सारे के सारे ही इन चीज़ों में नॉलेजेबल है कि भाई मिनटों में पता चल जाएगा कि इसके कितने 10 टाइप है, 12 टाइप है, 15 टाइप है। ओके, मीन्स गूगल करके। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी कि देखिए जितना हम हीलिंग में, सबसे बड़ा योगदान होता है प्रकृति का और अपने एफर्ट्स का। मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ, मैं बोलो या फिर कोई भी टैरो रीडर या कोई भी जो भी ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, कि मेडिटेशन बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो सबसे पहले हमारे दिमाग को शांत करता है, ठीक है, दिमाग को शांत करता है एंड देन फिर हमारे मन को शांत करता है। दिमाग ही तो ऐसी चीज़ें है ना कि पकड़ पकड़ की पास्ट की चीज़ों को लेकर आता है, पास्ट की कह लो या बुरी चीज़ों को कह लो। क्योंकि अच्छी तरफ हम बहुत प्रयासों के बाद अट्रैक्ट हो पाते हैं या फिर अट्रैक्ट कर पाते हैं अपनी तरफ। लेकिन नेगेटिव अगर कोई बोल देना तो भाई उसमें एक सेकंड भी नहीं लगेगा, उस पर बिलीव कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे क्या मैसेज आते हैं लियोज आपके लिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे बहुत सारे लियो है, ओके, जो वीडियो को देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहे, इसलिए
बेल आइकन को जरूर से हिट कीजिएगा, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिएगा, जिससे चैनल की सारी वीडियोस जो भी आपके लिए बनाई जाती है वो उसके मैसेजेस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। कहीं पे तो आप मुझे दिख रहा है कि लियो सामने से आप दिखा रहे हैं कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं मैरिड लाइफ के बारे में ही बता देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में है ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर पॉजिटिवनेस। थोड़े से और कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर क्लियर करूंगी सभी को एक साथ। ओवर पॉजिटिवनेस दिख रही है मुझे मैरिड लाइफ में यहाँ पे कि भगवान मैं सही हूँ। यदि आप सही है, वाक्य में ही सही है, तो आप यही सोच रहे हैं कि भगवान कुछ ऐसा कर दो, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं करना चाहती, ठीक है, आप ही कुछ ठीक कर दो। चीजों में ना ज्यादा घुसो मत लियो, ज्यादा घुसो मत। आपकी हद से ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन चल रही है अपने रिश्ते को लेकर। और ऐसा भी मैं कहूंगी कि आप केवल ये नहीं है कि अपने पार्टनर की गलतियों को देख रहे हैं, आप में कहाँ कमी रह गई, ये 1 से 15 सितंबर के बीच में आप ये भी जांचेंगे, ये भी जांच पड़ताल करेंगे। कोई आपको आके नहीं बोलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ना मुझे डल पड़ते हुए दिख रहे हैं। किस चीज में? एनर्जी में कहीं डलनेस नहीं आएगी, लेकिन यही कि भगवान अगर मुझसे कोई गलती हो भी गई है ना, तो आप किसी तरह इस बार सब ठीक कर दो, बाकी मैं कर दूंगा ठीक, अपने आप कर लूंगा या कर लूंगी ठीक। लाइक नो कॉन्टेक्ट है, सेपरेशन है। तब तो एग्रेशन में दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, या फिर बातचीत बंद कर दी। ब्लॉक नहीं भी किया है, बातचीत बंद कर दी। लेकिन अब ना कहीं सच्चाई को ढूंढ रहे हैं आप अपने आप में ही कि कहीं कुछ और सच तो नहीं है, ठीक है। जहां पे कुछ अपने पार्टनर की तरफ से आपको बिट्रेयल मिला है, आप वहां पर और भी ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी लियोस, देखिए, अगर आपको ऑलरेडी अपने पार्टनर के बिट्रेयल के बारे में किसी ने आपको डिच किया है, स्पेशली मैरिड लाइफ में, तो मैं यहाँ कहूंगी कि और मत कुछ सर्चिंग कीजिए। इससे ना केवल आपका मेंटल पीस बर्बाद हो रहा है, ना केवल आपका मेंटल पीस बर्बाद हो रहा है, उल्टा शायद आप ऐसी चीजों को भी मतलब कनेक्ट करने लग जाएंगे जो हकीकत में नहीं है। ओके, तो बेटर है अपने आप पे ध्यान दीजिए। ये कार्ड आना चाह रहा है, मैं दिखाई देती हूँ आपको, रिग्रेट का कार्ड है। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। यस, मैंने अभी कहा आपको थोड़ी देर पहले कि शायद एक दूसरे को गुस्से में आपने ब्लॉक कर दिया, या फिर ब्लॉक नहीं भी किया है तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं आमने सामने रहते हुए भी, या मैरिड लाइफ में भी, लेकिन आपको रिग्रेट है। रिग्रेट है, आप मुझे कहीं ना कहीं सॉरी फील करते हुए दिख रहे हैं। एक्शन तो मुझे अभी यहाँ पे कोई नहीं दिख रहे हैं, अभी तक के आपके कार्ड में नहीं दिख रहा है मेरे को। ओवर पॉजिटिवनेस बहुत हावी हो जाता है लियो, उसके लिए तो आप वैसे भी फेमस है। उसके लिए तो लियोस वैसे भी फेमस है। बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं अपनी केयरिंग नेचर को, बहुत पॉजिटिवनेस नेचर को, लेकिन फाइनली निकल ही आता है और वहीं पे फिर सारा काम बिगड़ जाता है इनके रिश्ते में। बहुत कार्ड जंप भी हो रहे हैं फीलिंग्स के कार्ड में। मैरिज, अट्रैक्शन, एक्सेप्टेंस। सितंबर मंथ की मैंने मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग भी अपलोड कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। डिसीट, योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज अ चॉइस। यस, डेफिनेटली। कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। अभी मैंने यही बोला कि कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको धोखा मिला है। थर्ड पार्टी सिनेरियो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, पूरा का पूरा थर्ड पार्टी सिनेरियो दिख रहा है। और यहाँ पे यही चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली अब इस रिश्ते से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, एक्शन में नहीं है। बहुत प्रयास कर रहे हैं कि मुझे ऐसे रिश्ते में, अगर ये रिश्ता बच भी जाता है, अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता भी है, तो शायद मैं दोबारा इमोशनली रूप से यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा या कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। यहाँ जहाँ पे मैं कहूँ कि आपका सेपरेशन, मतलब मैरिड लाइफ में ही सेपरेशन या फिर नो कॉन्टेक्ट की तरह सिचुएशन चल रही है, एक ही घर छत के नीचे रह के दो अजनबियों की तरह है, या फिर अलग अलग रह रहे थे, ठीक है। अब कहीं आपका पार्टनर आपकी तरफ वापिस आना चाह रहा है या आ चुकी है, तो वहां पर भी मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना बहुत कुछ सर्चिंग पे है, बहुत कुछ सर्चिंग पे है। एक तो आपका अपने आप के लिए सर्च करना कि अब मैं वही करूंगा। आपने में भी इस रिश्ते के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, मतलब मैरिड लाइफ में भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं। आपने अपने पार्टनर की कभी बुराई नहीं की। इवन अगर कोई बुराई करता भी है या करती भी है, तो आप कहीं ना कहीं, आपके पार्टनर गलत है नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन आप किसी को उनकी बुराई भी नहीं करने देते हैं कि नहीं वो उसकी मजबूरी रही होगी। मतलब
उनका नेम बना रहे, उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। आप हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं कि चलो मैं गलत अगर है मेरा पार्टनर, मैं उसके फेवर में नहीं बोल सकता तो एटलीस्ट उसकी बदनामी भी नहीं करूंगा। ओके, होल्डिंग बैक, मिस्टेक्स, अगेन यहाँ पे मिस्टेक्स के नीचे रिग्रेट का कार्ड है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है लियोस कि हाँ, अब इसके नीचे देखिए न्यू चैप्टर का भी कार्ड है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अगर आपको किसी ने ये कह के छोड़ा था या फिर आपको कहा कि लियो एक बार दोबारा विचार करके देखो, ठीक है, अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, शादी के कमिटमेंट के लिए बार बार किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं, क्योंकि शायद टाइम बहुत बीतता जा रहा है, 6-7 साल 8 साल पुराना अगर रिश्ता है तो ऑब्वियसली बात है कि घर की तरफ से प्रेशर होके इंसान खुद से भी अगर समझदार है ना कहीं तो भाई पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, बिरादरी का बहुत सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो प्रेशर रहता ही है कि हम सामने वाले को मतलब कि ना चाहते हुए भी हमें फोर्सफुली करना पड़ता है, प्रेशर डालना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि लियो यहाँ पे आप अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था ना और लड़ाई झगड़े की शुरुआत आपके तरफ से ही हुई थी, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सामने वाले की क्या गलती है, आप ये विचार कम करेंगे। आप देखेंगे कि आपने मूव ऑन करने की यहाँ पे इस रिश्ते में बहुत ज्यादा कोशिश की है। अगर बहुत ज्यादा तगड़े वाली लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आप दोनों के बीच में ओवर पॉसेसिवनेस बहुत ज्यादा, अगर कोई आपके पार्टनर से बात करता है या बात करती है तो वहां पे शक करना, ठीक है, टाइम को लेकर झगड़े होना, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई गैप आया है ना तो वहां पर आप अपनी तरफ से पहल करते हुए दिख रहे हैं। आपके अंदर रिग्रेट दिख रहा है मेरे को कि अपने वर्ड्स के लिए आप सॉरी फील करेंगे। ओके, और अपने अपने रिश्ते में जो भी आपके बैगेजेस है ना, जो भी बोझ है, बीच में जो भी खटास भर गई थी कहीं ना कहीं, उससे मुक्त होकर फ्रेश स्टार्ट करेंगे। आपके जो शादी में बाधा में भी आपके पार्टनर आपको ऐसे कहते होंगे कि अभी रिश्ता चलते ही इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारे बीच में, तुम्हारा इतना ज़्यादा ओवर पॉसेसिवनेस, ऐसा नहीं चलेगा, फिर तो मुझे शादी के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन जो ये चेंज देखेंगे ना वो आपके अंदर वो चेंज देखेंगे, उसके बाद वो खुद ही कहीं ना कहीं आपको बोलेंगे कि लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। ये मैसेज उनके लिए मैंने दिया जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही थोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा है कमिटमेंट या शादी की बातचीत को लेकर। ओके, और यहाँ पर मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है लियो, अगर आप किसी के साथ लिव इन में है या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ऐसा कुछ काइंड ऑफ रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई सीन है, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप मुझे अपनी बातों को कहीं दूसरी जगह भी बताते हुए दिख रहे हैं, किसी दूसरे से शेयर करते हुए दिख रहे हैं, या फिर अगर आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही है, इमोशनल नीड्स फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, तो आप किसी और से बात कर रहे हैं। और वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए डिसीट का कार्ड आया है यहाँ पर, डिसीट का कार्ड आया है, यस, और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर की तरफ से भी मिल सकते हैं मैसेजेस इसके लिए कि लाइक अगर आपके अलावा भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व है तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी या पता चल चुकी है। आप 1 से 15 सितंबर के बीच में ना लियो, आपके इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत मन करेगा जहाँ पे एक जगह आप अपने पार्टनर की हुई गलतियों को सोचकर मूव ऑन करने का सोचते हैं, वहीं पे जब पुरानी सारी बातें याद आती है ना कि भाई गलती हो जाती है, इंसान ही तो है, जब ये सारे मोरल लाइन्स सोचते हैं ना, मोरल वैल्यूज की लाइन्स सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में आता है, फिर हाईली अट्रैक्टेड भी फील करने चले जाते हैं आप, उन्हीं मेमोरीज में खो जाते हैं आप, ठीक है, चाहे आप मैरिड है चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं। तो कहीं ना कहीं गलती अगर आपके पार्टनर की भी है ना, गलती दोनों से ही होती है हर रिश्ते में, किसी से कम किसी से ज़्यादा। तो मुझे दिख रहा है 1 से 15 सितंबर के बीच में आपकी चाहत ये होगी कि अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है ना, आप उन गलतियों को मतलब कि एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर उनसे डायरेक्ट भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट भी आप नहीं कह रहे हैं, तो आप अपने आप को हील करने के लिए, जिससे कि आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है ना, जैसे कि फर्स्ट कार्ड ही हीलिंग का आया है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि मुझे
उसको माफ करना या उस मेरे द्वारा गुस्से में कहे गए शब्द या एक्शंस के लिए उसको माफ करना या उसके प्रति माफी मतलब महसूस करना बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए नहीं कि उसको कैसा फील हो रहा है, इसलिए कि कहीं ना कहीं ये मेरे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ज़रूरत है, ये मेरे हीलिंग जर्नी के लिए ज़रूरत है। यस, और ये अगर आपको बोध हो रहा है ना, तो यस डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि आपका हीलिंग प्रोसेस 10 to 20% शुरू हो चुका है। क्योंकि किसी भी परिस्थिति को रोकने से, होल्ड करने से कुछ भी नहीं होता है। रुके आप है, वक्त नहीं रुकता है किसी के लिए। ठीक है, हम अपने इमोशंस को रोक के कोई बहादुरी का काम नहीं करते हैं। ठीक है, या तो खत्म करो, या तो आगे बढ़ो, या तो एक्सेप्ट करो, यही चीजें होती हैं। बीच वाली चीजों को मैं तो कुछ भी नहीं मानती हूँ, और होती ही नहीं है बीच वाली चीजें कि मैं दोराहे में खड़ा हूँ, दोराहे में खड़ी हूँ। दोराहे में कुछ नहीं होता है। जहाँ दोराहों में बहुत कम सिचुएशन होती है जब परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। मैं सेम एक ही बात कहूंगी, ये मैंने एक बार पहले भी कही है, लियो में ही शायद कही है, कि जब जात पात की बात आ जाती है ना, जात, बिरादरी, कास्ट, ठीक है, उम्र का और भी काफी सारे रीजंस की वजह से परिवार वाले मना कर देते हैं, तो वो प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। जब हम उस जर्नी में हो जाते हैं ना, उसके बाद ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही लाइन होती है कि प्यार करने से पहले तो तुम्हें याद नहीं आया था कि हमारे बीच में जात सेम नहीं है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है। ठीक है, तो प्यार शुरू करने के बाद मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगी, ये सारी चीजें नहीं होती है। ओके, फिर वो चीजें सैक्रिफाइस, कि मेरे पार्टनर ने तो सैक्रिफाइस किया, मैं तो सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, तो वो सैक्रिफाइस पहले ही कर देना होता है। क्योंकि जब आप फीलिंग्स की जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं ना, इमोशंस की जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं, वहां से जब पैर हम पीछे करते हैं ना, हमें पता होता है कि किस तरीके से टूट जाते हैं। कुछ कुछ ज़ोडिएक साइन वाले तो उससे उभर ही नहीं पाते हैं, जिसमें लियो, स्कॉर्पियोज, एक्वेरियस, ये बहुत ऊपर की श्रेणी में आते हैं कि इन्हें बहुत लंबा समय लग जाता है कहीं से मूव ऑन करने में, कर ही नहीं पाते हैं। कहूँ तो 3-4 साल, 5 साल बहुत अपने ऊपर मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी मूव ऑन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये इनकी वीकनेस नहीं है, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। ये नहीं कि आज प्यार किया, कल ब्रेकअप हो गया, किसी से ब्रेकअप कर लिया किसी भी मजबूरी के चलते, परसों किसी और के साथ। मैं कहती हूँ ये वीकनेस नहीं है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। ओके, तो अब देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड। मैरिजेस की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि किसी का रिश्ता यहाँ पे शादी में परिवर्तित होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। किसी की तो विश पूरी होने वाली है मैरिज को लेकर। 9 डेट इंपॉर्टेंट है लियो, 6 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 4 डेट इंपॉर्टेंट है, 17 एंड 8 साइन है आपके लिए, एक्वेरियस, वर्गो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन। अब देखते हैं आपकी रीडिंग में ना, मेरे हाथ से बार बार कार्ड इधर उधर जंप होके गिर रहे हैं शुरू से ही। गाइडेंस का पर्पस हमेशा ये होना चाहिए, आई नो कि हम किसी के पर्सपेक्टिव नहीं चेंज कर सकते और ना हमें किसी के पर्सपेक्टिव चेंज करने का हक है, लेकिन जब भी हम कभी भी पर्सनल कुंडली एनालिसिस करवाते हैं या फिर जनरल रीडिंग भी देखते हैं, जो कि कलेक्टिव रीडिंग होती है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि हम कोई ना कोई मार्गदर्शन लेने आए हैं, गाइडेंस लेने आए हैं, अपने उलझे हुए प्रश्नों के उत्तर लेने आए हैं, कि बस हमारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाए, कि थोड़ा सा हमें रिलीफ मिले। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि वो वापस आएगा। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों की बात कर रही हूँ, या फिर जिनका डिवोर्स जैसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, जो कि वो वापस आएगा, वो वापस नहीं आएगा, ये अलग मैटर है। उसके लिए तो बिल्कुल देखिए ही देखिए, लेकिन सबसे पहला जो हमारा मोटिव होना चाहिए ना, हमारा जो मतलब कि मकसद होना चाहिए किसी भी गाइडेंस के लिए, पर्सनल बोलो या जनरल में बोलो, कि भाई सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशंस मीन्स क्या, कि जिस भी प्रश्न से हम जूझ रहे हैं, जो भी हमारे लव लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, जिस भी सिचुएशन से हम सफ़र कर रहे हैं, उसको पार कैसे पाना है, वो पहले जरूरी है। कि लाइक नो कॉन्टैक्ट आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर हो रहा है, ठीक है, कमिटमेंट की बात को लेकर हो रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, आपने जान लिया। ठीक है, वो कितनी अवधि तक रह सकता है आपने जान लिया, वही आपका सोल्यूशन है। अब वो नो कॉन्टैक्ट खत्म होगा कि नहीं होगा, ये ज़्यादातर लोग देखने आते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। तो आपको क्लैरिटी मिलना ज़रूरी है, जिससे कि आप डिसीजन बना पाए। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस भी नज़रिए से या जिस भी उद्देश्य से देखते हैं वैसे ही देखिए, पर
मुझे लगा मैं आपको बताऊं, क्योंकि यही मोटिव होना चाहिए, ठीक है ना। मून, बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपके पार्टनर आपसे। सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स ही छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले भी देख रहे हैं, यस, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप देखते हैं, मैसेजेस निकालती हूँ मैं। और अगर आप कभी भी स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लेते थे ना अपने लव लाइफ में, अब मुझे ऐसा लग रहा है लियो कि इन दिनों आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली शो नहीं करेंगे। मीन्स होता है ना कि इतना प्यार करते हैं कि उनको उनकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया, या फिर उनके माफ़ कर दिया, क्योंकि है तो भाई अपना प्यार ही ना। लेकिन इस दौरान आप नहीं करेंगे। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से कि आप बहुत ज़्यादा अगर आपके पार्टनर ने कोई दाव पेच खेले है ना आपके तरफ, चाहे मैरिड लाइफ में हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपके पार्टनर ने अगर कोई माइंड गेम आपके साथ खेला है कि उनको कोई सलाह दे रहा है या दे रही है कि उसके साथ ना ऐसा करो, लियो के साथ ना ऐसा करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्लैक कैट की एनर्जी पूरी पूरी दिख रही है कि यहाँ पे देखिए किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस है, कोई आपके पार्टनर को दिमाग दे रहा है या दे रही है, ठीक है। सिर्फ आपके पार्टनर के ख्याली पुलाव मतलब कि ख्याली नहीं है यहाँ पे, क्योंकि द मून वो तो कुछ सोचने की क्षमता में ही नहीं है, उनके इतने सोचने की वो है ही नहीं, ये तो टोटली कंफ्यूज्ड है, छुपा रहे हैं स्पेशली अपने फीलिंग्स एंड थॉट्स। इन्हें खुद को ही समझ नहीं आ रहा इनको क्या करना है नहीं करना है। जहाँ पे आप अपने आप को होल्डिंग बैक कर रहे हैं ना अपने पार्टनर की कोई भी हरकत देख के, या फिर आपकी गलती है भी लेकिन आप किस मुंह से जाए, या फिर आपको बहुत लेट हो गया है एक्शन लेने में, आपको रिग्रेट है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया या मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, तो वहाँ पर आपके भी पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए छोटी सी कम्युनिकेशन लेकर आ सकते हैं वो आपकी तरफ, या छोटी मोटी बातचीत, कोई भी कोई स्टूपिड सी कोई बातचीत स्टार्ट कर दी जिसका ना कोई सिर पैर है, ऐसे कुछ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फैमिली दिख रहा है। केवल बच्चों की वजह से अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है ना, तो केवल बच्चों की वजह से इन्हें पता है, अगर आप चुप है, अगर आप मैरिड है एक दूसरे के साथ, केवल आप बच्चों की वजह से चुप है, पेशेंसली अगर सब कुछ वॉच कर रहे हैं ना और कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर टोटली कंफ्यूज है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। ये देख रहे हैं कि अगर हर बार आप कोशिशें करते हैं ना, कोशिशें करते रहते हैं, कोशिशें करते आए हैं, इमोशनली कहीं ना कहीं आपको ये मूव ऑन करता हुआ दिख रहा है कि शायद एक साथ रहते हैं, आप एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन आप सुन पाएंगे या हुआ होगा आपके साथ कि ये बोल रहे होंगे, या फिर इनके एक्शंस में आपको दिख रहा होगा, या फिर कुछ भी तरीके से आपको जताएंगे कि लियोज कहीं ना कहीं आप इमोशनली अनअवेलेबल है, इमोशनली अनअवेलेबल है। आप अपने इमोशंस को अब यूज नहीं होने देंगे, चाहे आप मैरिड लाइफ में है ये मैसेजेस, या फिर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ये सारी स्थिति चल रही है। मैरिड लाइफ के लिए तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर आपके बीच में डिवोर्स की कोई ऐसी स्थिति है, डिवोर्स की कोई ऐसी स्थिति बन रही है, या डिवोर्स तक बात पहुंचने वाली है, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से वो चीज़ हो सकता है थोड़ा शांत हो जाए। ओके, ये 1 से 15 सितंबर की रीडिंग है, तो उसे इस मैसेज को इस तरीके से ही आपको लेना है। जब मेजर आर्काना के कार्ड आते हैं, कोई लॉन्ग मैसेज आता है, वो भी मैं बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये जो बात मैंने कही है ना, ये 1 से 15 सितंबर के बीच की होगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ सकते हैं आप लोग, किसी का किसी से लॉन्ग डिस्टेंस और ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपके साइलेंस की वजह से भी, आपके साइलेंट की वजह से, या फिर ये कहूँ कि आपके स्ट्रिक्टनेस की वजह से, आप इमोशंस अगर नहीं जाहिर कर पाते, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रेजाइल की एनर्जी है आपके पार्टनर की तरफ से कि इनका दिल टूट चुका है। अब वो चाहे आपके बात की वजह से भी हो सकता है, व्यवहार की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि मुझे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में दिख रहे हैं कि अगर इन्होंने 1000 बार गलती की है, आपने 1000 बार माफ़ कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपने ठान लिया है कि अब तो मैं गलती माफ़ नहीं करूँगा, गलती माफ़ नहीं करूँगी, चाहे उसके बदले ये रिश्ता भी कुर्बान क्यों ना हो जाए। ये रहा मैरिड रिलेशनशिप के लिए। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो लियो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे अपने फैमिली की तरफ ध्यान देते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। इमोशनली आप पाएंगे कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अनअवेलेबल है। ये मिस तो आपको बहुत कर रहे हैं,
ये मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है जो उनके लिए बता रही हूँ कि मिस तो आपको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है तो 8 दिन हो गए हैं, 18 दिन हो गए हैं, तो आप के पार्टनर आपकी तरफ मूवमेंट ले या ना ले, ये थोड़ा सा चिंता कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। यस, इमोशनली कहीं ना कहीं अपने आप को आपके सामने दिखा रहे हैं इमोशनली अनअवेलेबल, लेकिन ऐसा नहीं है। आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। कभी तो इमोशनली खुद को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इस रिश्ते से, और कभी अपने उस इमोशन को रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, तो छोटी सी कम्युनिकेशन या तो खुद करेंगे या फिर किसी ऐसे पर्सन से करवाएंगे जो आप दोनों से उम्र में छोटा हो, ओके, या छोटी हो। यहाँ पे किसी यंग पर्सन की मुझे वाइब्स महसूस हो रही है जिसकी तरफ से आपको मैसेज आ सकता है। नंबर इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए 18, 9, 8, 7। साइन है आपके लिए यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर एंड पाइसिस। ये क्लैरिफाइंग लव सिचुएशन का डेक है जिसमें आप दोनों को ही एक दूसरे पे कहाँ वर्क करना है, ये आपको इस कार्ड के माध्यम से मैं बताऊंगी कि लव एंड रोमांस, शैडो वर्क टू हेल्प यू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, कि डिसीजंस क्या बनाने चाहिए, क्या नहीं बनाने चाहिए, किस बेसिस पे बनाने चाहिए, ओके, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, अभी देख लेते हैं। दोनों के लिए ही बता रही हूँ मैं ये, आपके और आपके पार्टनर, क्योंकि लियो के क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं इस रीडिंग को, तो वो भी सुनेंगे इसको। मिस्ड चांसेस, डोंट हैव रिग्रेट्स, फिर से रिग्रेट का कार्ड भाई लियो, तीसरा रिग्रेट का मैसेज है ये। डोंट हैव रिग्रेट्स, चेरिश योर मोमेंट्स टुगेदर, किसी भी बात का भाई रिग्रेट रखने की जरूरत नहीं है आप दोनों को। चेरिश योर मोमेंट्स टुगेदर, जो जितना पल है, जितना पल साथ में गुजार रहे हैं, उसको एक हैप्पी मेमोरीज की तरह बनाइए। अगर बहुत कम समय रह गया है आप दोनों के पास या फिर एक अच्छे नोट पे अलग हो रहे हैं, तो जितना समय साथ में है उसको अच्छे से एक हैप्पी मेमोरीज के साथ निकालिए उस समय को। डिवाइन यूनियन, यूज द विंग्स ऑफ एम्पैथी टू ब्रिंग लव एंड हार्मनी, बहुत अच्छा मैसेज है। डिवाइन यूनियन, भाई यूनियन तो होगा और डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ये याद रखिएगा। तो 1 से जो 15 तारीख के बीच का टाइम पीरियड है ना आपके लिए लियो, अगर आप दोनों के आप दोनों का ऐसा नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन हुआ था जहां पे आपको आखिरी मौका भी नहीं मिला था एक दूसरे को क्लियर करने के लिए अपने डिसीजंस या फिर कुछ भी बातें, वहां पर मुझे लग रहा है कि पास्ट से कोई पर्सन आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि देखिए यहाँ पे 2 मैसेजेस है, या तो आप दोनों के बीच में क्लैरिटी हो जाएगी और क्लोजर हो जाएगा, ओके, या फिर कि पुराने गिले शिकवे खत्म करके दोबारा से फ्रेश स्टार्ट होगा। क्योंकि क्वीन ऑफ बॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं आपके पार्टनर आपको, कि लाइक आपकी अगर क्लिंगी एनर्जी थी ना पास्ट में, कि आप इनको मनाने की हर हद पार कर देते थे, अब ये बहुत ही करेजियस एंड कॉन्फिडेंट एनर्जी में आपको देखते हैं। तो वहां पर भी ये स्टेप लेने से रुकते हैं थोड़ा। बॉटम ऑफ द डेक में जैसे कि मैंने कहा कि द मून का कार्ड है, कंफ्यूज्ड है कि कैसे आए कैसे ना आए। इन्होंने भी आपके दिल को बहुत दुखाया है, इनको पता है, ओके। और कहीं ना कहीं अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो ये आपको दूर से देख रहे हैं कि आप भी अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। अब वो अपने वुंड्स को छुपाने के लिए बिता रहे हैं या फिर जो भी रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे लियोज इस रीडिंग को देख रहे हैं, सबके अलग अलग रीज़न होंगे, लेकिन जितने भी मैसेजेस आते हैं मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। तो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मिस्ड चांसेस है यहाँ पे कि उन्होंने आपको खो दिया, उनको ऐसा लगता है। 2 मैसेज दिए मैंने, एक तो अगर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन को बहुत लंबा टाइम हो गया है आपके, तो एक मिस चांस की तरह, मिस अपॉर्चुनिटी की तरह इस रिश्ते को देखते हैं आपके पार्टनर, कि उन्होंने शायद आपको खो दिया। उनको लगा था कि भाई कुछ ऐसा होगा कि सब ठीक हो जाएगा। देखिए चैरियट का कार्ड ये भी दिखाता है कि वो आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट एनर्जी उनको डरा रही है। डर इस बात का नहीं कि आप उन्हें डांट देंगे, उन्हें पता है लियो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ठीक है। डर ये कि आपके प्रश्नों का वो उत्तर नहीं दे पाएंगे, और दूसरा चीज कि शायद सेकंड चांस उनको मिलना मुश्किल है। देख लेते हैं आउटकम।
एक्शन, कुछ भी कह लीजिए। फिर एक एडवाइस कार्ड देखेंगे आपके लिए। मेरे फेसबुक चैनल एंड इंस्टाग्राम को भी फॉलो करके फैमिली का हिस्सा बनिएगा लियोस, ओके, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन होता है हमारा। पेज ऑफ कप्स, फिर से पेज ऑफ कप्स देखिए, यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स की बहुत छोटी सी कम्युनिकेशन, बहुत छोटे से एक्शन इमोशंस में है कि आए ये आपकी तरफ, तो अभी भी सोच विचार है, इमोशंस काफी हाई है आपकी तरफ, लेकिन क्या बात लेकर आए, क्या कम्युनिकेशन लेकर आए, ये समझ में ही नहीं आ रहा है इनको, शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन हाँ, चैरियट का कार्ड बताता है कि पहले से ज्यादा बैलेंस है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे नीचे ही है हीलिंग का कार्ड, कि काफी ज्यादा हील हो चुके हैं आपके पार्टनर और आप भी उस जर्नी में हैं। चाहे आपके लाइफ के सर्कमस्टेंसेस अभी भी कितने भी जटिल क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करके जिन भी लियोज ने अपने हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया है, या फिर अभी अभी रिसेंटली भी स्टार्ट किया है, वो फील कर पाएंगे कि कुछ तो पॉजिटिव आउटकम शायद आने वाले 15 दिनों में आने वाला है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इन एंड आउट को दिखाता है। यस, तो यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूज्ड है। अब कोई भी क्वेश्चन अपने मन में आप सोच लीजिए, मैं टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से एक आपके लिए कार्ड निकालूंगी। इन दिसंबर मंथ, बॉटम ऑफ द डेक में अप टू 9 वीक्स। अब एडवाइस कार्ड देख लेते हैं लियोज आपके लिए। ग्रेस, लिव विद ग्रेस, गणेशा's blessings flow to those who do। ओके,